गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आज डेट 10/5/2020 है और क्लास 9th का चैप्टर 1 का 7th लेक्चर है। जैसा कि आप जानते भी हैं, साइंस में 3 पार्ट होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। वैसे मैं तीनों पढ़ाता हूँ, लेकिन ये ऑनलाइन क्लासेस जो है डीएवी सेंट्रल की ओर से स्टार्ट करवाई गई है। क्योंकि मैं डीएवी सेंट्रल में पढ़ाता हूँ, इसलिए साइंस का सिर्फ एक पार्ट ही पढ़ाऊँगा और वो पार्ट है केमिस्ट्री। और मेरा नाम अजय सर है। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है, इस पर फ़ोन भी लगेगा और ये मेरा क्या है, पर्सनल कांटेक्ट नंबर है। ओवरऑल किसी पे भी आप फ़ोन कीजिएगा तो आपको फ़ोन ज़रूर लगेगा। यदि अभी तक जितना भी लेक्चर 6 तक पढ़ाया हूँ, यदि कहीं भी डाउट होती है तो प्लीज़ आप हमें हमारे फ़ोन नंबर पे बतलाने का कोशिश कीजिए या डायरेक्टली फ़ोन करके हमसे उस प्रॉब्लम के बारे में अवश्य डिस्कशन कीजिए। क्योंकि लॉकडाउन कब खुलेगी ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि डे बाय डे कोरोना वायरस का पेशेंट जो है इंक्रीज कर रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि लॉकडाउन खुलने के बाद क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, यदि मौका मिलेगा तो क्लास में फिर से रिवाइजिंग कराएंगे, किंतु यदि मौका नहीं मिला तो ये हानि आपको होगा। इसलिए उस हानि को दूर करने के लिए, हटाने के लिए, इग्नोर करने के लिए अभी आप वीडियो को अवश्य देखें। और जितना भी पीडीएफ फाइल में मैं नोट भेज रहा हूँ, उस नोट को अपने नोटबुक में अवश्य लिखने का कोशिश कीजिए। इससे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और एग्जामिनेशन व्यू से, नॉलेज व्यू से आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसलिए प्लीज़ इतना बातों को आप जरूर ख्याल रखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस की ओर। कल हम लोग पढ़े थे क्या, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। मीन्स क्या मैटर जो है अपना स्टेट को बदल सकती है कि नहीं बदल सकती है। क्या मैटर जो है अपना स्टेट को, अपना फिजिकल स्टेट, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस को, यदि कोई मैटर सॉलिड में है, क्या लिक्विड में हो सकती है कि नहीं हो सकती है। कल हम लोग स्टडी किए थे। तो यदि सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है, लिक्विड से गैस में हो रहा है, उस समय क्या हम लोग किए थे, एक हीट प्रोवाइड कर रहे थे। हीट प्रोवाइड करने के कारण, टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण, एनर्जी प्रोवाइड करने के कारण फिजिकली स्टेट में वो चेंज कर लेती है। उसी हीट के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है, लेटेंट हीट। क्या पढ़ेंगे हम लोग, लेटेंट हीट के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं लेटेंट हीट।
अब सवाल ये है लेटेंट हीट होता क्या है। लेटेंट हीट जो है वह हीट एनर्जी होता है। द हीट एनर्जी, ये क्या है, एक प्रकार का लेटेंट हीट एनर्जी है। विच हैज़ टू बी सप्लाइड, जो सप्लाई की जाती है टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के स्टेट में जो चेंजिंग करते हैं, उस चेंज करने के काम जो आप हीट सप्लाई करते हैं, वही हीट क्या कहलाता है, लेटेंट हीट कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, क्या, यदि सॉलिड है, सॉलिड के रूप में क्या है, आइस है। यदि हम जानते हैं आइस, यदि ये 0 डिग्री सेल्सियस है, क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और इसमें आपने हीट प्रोवाइड किया, क्या दिया, हीट प्रोवाइड किया, और हीट प्रोवाइड करने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वाटर कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड है, लेकिन इसका भी टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। देखिए टेम्परेचर में यदि T1 इसको मानते हैं और T2 इसको मानते हैं, T1 इक्वल टू T2 है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है, इसी बोलते हैं 273.16 केल्विन बोलते हैं। क्या टेम्परेचर में कोई चेंजिंग हुआ है, तो टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो हीट आपने प्रोवाइड किया, यही हीट कहलाता है, लेटेंट हीट कहलाता है। क्या कहलाता है, लेटेंट हीट कहलाता है। कहने की मीन्स क्या, यदि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करें, लेकिन सॉलिड और लिक्विड का टेम्परेचर जो है ये क्या हो, इक्वल रहे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, which type of heat is supplied to the solid particles, this heat is known as क्या, latent heat कहलाता है। क्या कहलाता है, latent heat कहलाता है। तो latent heat का डिफिनेशन पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, the heat energy which has to be supplied to change the state of a substance is called the latent heat। देखिए क्या, द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड, वह हीट एनर्जी जो सप्लाई की जाती है टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, स्टेट को चेंज करने के लिए, वही हीट इज नोन एज लेटेंट हीट कहते हैं। अब सवाल ये है, लेटेंट हीट के दौरान टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं करता है। लेटेंट हीट के दौरान जब लेटेंट हीट देते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वाई, हम लोग बोल सकते हैं लेटेंट हीट डज नॉट राइज द टेम्परेचर, यह टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती है। क्यों, क्योंकि लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। लेटेंट हीट क्या करता है, पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज होने नहीं देती है, जिससे देयर इज नो इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स एंड द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस डज नॉट राइज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जिससे क्या होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। इसको बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, latent heat does not rise the temperature, latent heat does not rise the temperature because
द लेटेंट हीट बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द particles of substance the kinetic energy of the particles of the substance is not increased. The kinetic energy of the particles of the substance is not increased. Hence temperature of the particles never increases. ये क्या करता है? पार्टिकल्स, सब्सटेंस का जो पार्टिकल्स है, कौन? लेटेंट हीट क्या करता है? लेटेंट हीट क्या करता है? सब्सटेंस का जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज होने नहीं देता है, जिससे जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगा तो टेम्परेचर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस नेवर इंक्रीज, वो इंक्रीज नहीं करेगा। अब सवाल ये है, तो लेटेंट हीट करता क्या है? लेटेंट हीट ओनली बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज करती है। लेटेंट हीट with the help of latent heat, with the help of latent heat, with the help of latent heat के सहायता से particles break down the intermolecular force of attraction और बॉन्ड। मीन्स बॉन्ड को ब्रेक करने में, बॉन्ड यदि है, बॉन्ड को ब्रेक करने में लेटेंट हीट का यूज की जाती है। क्या लिखे? विद द हेल्प ऑफ लेटेंट हीट पार्टिकल्स ब्रेक डाउन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बॉन्ड। बॉन्ड को ब्रेक करने में लेटेंट हीट का यूज की जाती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करती है। तो यदि पूछता व्हाट इज द लेटेंट हीट का क्या इफेक्ट बोलता है, यदि शॉर्ट नोट देखते हैं, लेटेंट हीट इसके क्या करता है? टू ब्रेक द बॉन्ड, टू ब्रेक द बॉन्ड, और नेवर increases the temperature of the substance, इस सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या होता है। तो लेटेंट हीट तो पढ़ लिए हम लोग। तो जनरली हीट होता है दो प्रकार का, हीट होता है दो प्रकार का। एक होता है सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट होता है, एक होता है लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट में क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीज होता है, बट लेटेंट हीट में क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बिकम्स कांस्टेंट रहता है। क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। अब देखिए लेटेंट हीट जनरली होता है दो प्रकार का। लेटेंट हीट जनरली होता है दो प्रकार का। एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। चलिए इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। क्या देखते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखिए क्या होता है। देखिए फ्यूजन होता क्या जानते हैं? फ्यूजन होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना। इसी को बोलते हैं क्या? मेल्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोलिए, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलिए। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अदरवाइज लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है? तो सिंपल सी बात है, सॉलिड लीजिए, सॉलिड लीजिए, चलिए मान लेते हैं आईसी है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये सॉलिड जब इसमें हीट हम लोग सप्लाई किए तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये बन गया क्या? वाटर। लेकिन टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस ही है। तो कहने की मीन्स क्या? लेकिन सॉलिड लेना है क्या? 1 ग्राम लीजिए या 1 केजी लीजिए। यदि 1 केजी आइस में, यदि 1 केजी आइस में हमेशा मास जो है कांस्टेंट लेंगे, कितना लेंगे? 1 केजी लेंगे। 1 केजी आइस में एट 0 डिग्री सेल्सियस पर, एट 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हीट प्रोवाइड की जाती है, जो हीट प्रोवाइड की जाती है 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, दिस हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यही कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। इसको बोल सकते हैं दी हीट सप्लाइड टू कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यह बोल सकते हैं द हीट रिक्वायर्ड टू the heat required to convert 1 kg of solid substance into 1 kg of liquid substance at constant temperature. This heat is known as latent heat of fusion. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसी को लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं, या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी बोल सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज आल्सो नोन एज लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी आप बोल सकते हैं। तो लेटेंट हीट को, इसको ये क्या है? m इंटू क्यू बराबर m इंटू एल होता है। यही क्या इसका फार्मूला होता है, जो आगे देखेंगे हम लोग। ठीक इसी प्रकार कहने में क्या है? दूसरा आते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन बोलते हैं। ये हुआ। यदि हम लोग लेते हैं लिक्विड, लेते हैं, चलिए वाटर ही लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, और इसका टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या करते हैं? लेटेंट हीट देते हैं। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट दिए। हीट देने के बाद ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है
लेकिन है क्या, वाटर है, कन्वर्ट था वेपर में। और इसका भी टेम्परेचर T2 क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ, फेज चेंज हुआ, बट टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट। लेकिन टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ये वाटर जो लेंगे हमेशा लेंगे मास कितना, 1 kg ही मास लेंगे। कितना मास लेंगे हम लोग, 1 kg लेंगे। क्या रेंज क्या, 1 kg, 1 kg मास को 1 kg मास को कांस्टेंट टेम्परेचर में फेज चेंज करने के लिए जो हीट प्रोवाइड करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन बोलते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, द हीट रिक्वायर्ड convert a 1 kg liquid substance, 1 kg liquid substance into 1 kg vapor substance, 1 kg liquid substance into 1 kg vapor substance at constant temperature. This heat is known as latent heat of वेपोराइजेशन है। यही क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है। जैसे देखिए एग्जांपल, इसमें भी Q बराबर क्या होता है, M इंटू एल होता है। Q बराबर M इंटू एल होता है। ये हो गया। तो ये था लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट में क्या होता है, ओनली फॉर फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेटेंट हीट के दौरान क्या होता है, लेटेंट हीट में क्या होता है, ओनली फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है किसका, सब्सटेंस का। तब कह सकते हैं लेटेंट हीट में, लेटेंट हीट में ओनली चेंज द स्टेट, ओनली चेंज द स्टेट मीन्स फिजिकली स्टेट बोल सकते हैं, फिजिकल स्टेट। लेटेंट हीट में नेवर इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। लेटेंट हीट में क्या होता है, सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। वही इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे अच्छे से, एक एक करके क्वेश्चन इसमें हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे हम लोग का सॉल्व नहीं होगा। चलिए आज हम लोग अपने स्टडी को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ और प्लीज़ आप मुझे जरूर अवश्य कॉल कीजिए, क्योंकि अब हम लोग को अभी क्या है, चूँकि हमारे मोबाइल का अब संभव नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कल क्लास में क्या स्टडी करते हैं। लेकिन उम्मीद रखिए कल प्लीज़ अभी तक जितना भी पढ़ा है आप लोग को, अभी तक जितना भी स्टडी करा है पूरे थ्योरी को कल याद कर लीजिएगा, क्योंकि कल हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बतलाएंगे क्वेश्चन कैसे बनता है। नहीं तो ऐसा करते हैं, चलिए क्वेश्चन कल हम लोग बतलाते हैं कैसे बनेगा। बाय, हैव अ नाइस डे।